हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जहां हम चर्चा करते हैं हर एक वीक एक नए चार्ट की, चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस हफ्ते जो हमने चार्ट चुना है, पहले हम लोग उसके सेक्टर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये सेक्टर मुझे क्यों पसंद आया, ये सेक्टर ये को चुनने का मेरा रीजन क्या था, इस चार्ट को चुनने का मेरा लॉजिक क्या था, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। फिर चार्ट पर जाकर हम लोग देखेंगे कि टेक्निकली ये चार्ट कैसा हमें दिखता है। तो ये जो सेक्टर है ये केमिकल सेक्टर है, और केमिकल सेक्टर को जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कंजम्पशन बेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप ही अपने घर में अगर देखोगे, आज से 10 साल या 5 साल पहले आप जितना केमिकल यूज करते थे घर में, आज उसके अपेक्षा ज़्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हो। आप कॉकरोच को मारने के लिए केमिकल यूज कर रहे हो, आप मच्छर को भगाने के लिए केमिकल यूज कर रहे हो, आप टॉयलेट को साफ करने के लिए यूज कर रहे हो केमिकल, आप इवन ड्यूड्रेंट के रूप में केमिकल्स यूज कर रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केमिकल यूज कर रहे हो यानी सर्फ कर रहे हो, और भी किसी न किसी तरीके से आपके घर में केमिकल का यूजेस बढ़ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी सोसाइटी डेवलप करती है, जब सोसाइटी में पैसे आते हैं यानी इकोनॉमिकली वो अपलिफ्ट होता है, तो इन सारे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है, जिसमें सबसे प्राइमरी सेक्टर मुझे नजर आता है केमिकल का। तो उसी में से ये हमारा स्टॉक है। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं और हमें क्या क्या सीखना है इस पे। तो चार्ट को जब आप गौर से देखोगे तो हमने चुना है रोजारी बायोटेक को। रोजारी बायोटेक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस जो आपको रोजमर्रा के जीवन में सुनने को मिलती होगी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें ईज ऑफ बाइंग काफी कम है, यानी काफी कम लोगों का नजर इस पर रहता है। जो भी लोग इसमें नजर रखते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि जो भी छिपे चार्ट्स होते हैं वही हमारा काम है कि पूरे बाजार से ऐसे चार्ट्स को चुनना जिसमें एचएनआई या बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर हैं वो इन्वॉल्व हो, ताकि जब हमें मूवमेंट मिले तो उसमें अच्छा मूवमेंट मिले और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या रीजंस है। आप देखोगे, अगर चार्ट को गौर से देखोगे तो 18 अक्टूबर 2021 को इसने हाई लगाया था लगभग 1500 का। उसके बाद ये करेक्ट होकर लगभग 500 तक आ गया, और 500 के आसपास एक मजबूत बेस बनाकर इसने लगभग 20 मार्च 2023 से, आप देखोगे 12 जनवरी 2023 में ये शेयर वहां से डबल हो गया और फिर 900 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक साल से। और उसके बाद जब आप लास्ट कैंडल को देखते हो तो यहाँ आपको साफ साफ दिखता है कि एक ब्रेकआउट स्टेब्लिश हुआ है, और इस ब्रेकआउट का एक कंफर्मेशन हमें नीचे वॉल्यूम बार से भी मिलता है। तो हमें यहाँ डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्टेब्लिश हुआ है, और इस वॉल्यूम बार से हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसमें इंटर किया है। अब हमें आगे के टारगेट्स के बारे में जानना है। तो अगर इसने यहाँ ब्रेकआउट स्टेब्लिश किया है तो अगला रेसिस्टेंस हमें 1000 के आसपास दिखता है। तो यहाँ से 1000 यानी 100 रुपए की रैली तो हमें साफ दिखती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम अभी से बात ये कर लेंगे कि उस समय जिस भी तरह का शेयर रिस्पॉन्ड करेगा हम उस हिसाब से आगे के पोजीशंस को बनाएंगे। जैसे ही ये शेयर अगर 1000 रुपए के ऊपर का क्लोजिंग अच्छे से देता है, स्टेबली देता है, तो हमें फिर नेक्स्ट टारगेट 1500 के दिखते हैं। साफ साफ 1500 का हमें टारगेट दिखता है अगर 1000 के बाद भी ये ब्रेकआउट देता है एक बार। तो इस तरह से एक लाइन भर से हमें इतना इंफॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में मिल गया कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है, हमारे टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। और लास्ट में मैं डिस्क्लेमर आप लोगों को बता देता हूँ, ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग राय नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपको बताया जा सके कि लाइंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ब्रेकआउट को समझने का लॉजिक क्या होता है, और कैसे हम रेसिस्टेंस और टारगेट को देखते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए